हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक है होंगे, है ना। और पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी आप लोगों को, जो भी आप पढ़ रहे हो। और मेरे क्लास तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि इससे आपके जो भी डॉट्स हैं उस चैप्टर में। और आप एक बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेंगे। मैं 23 और 24 ना इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ, तो आप देख लेंगे वहाँ पे जाके इसके कि सब्जेक्टिव क्या होगा इसका, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर स्थिति से बैड सिचुएशन को निकलने का उम्मीद। सकारात्मक सोच क्या होता है, एक उम्मीद होती है ना कि कल सब ठीक हो जाएगा, तो ये ताकत देता है और ये ताकत को बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को स्वागत है आप लोगों की क्लास में। AFT बूस्ट, है ना। जितना नॉलेज है उसको और बूस्ट करे और ताकत दे, है ना। तो चलिए, आर्टिकल 27 और 24 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप मेरे सब्जेक्टिव क्लास और फिर मेरे ऑब्जेक्टिव क्लास जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ मैं उसके लिए बोल रही हूँ। और इसके बाद लक्ष्मीकांत, है ना, ये पढ़ लेंगे उस टॉपिक को, तो आपको ना 99% आप इससे कवर कर लेंगे। इससे जो जितने भी एग्जाम में आएगा ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तो आप कवर कर लेंगे। तो देखेंगे, ये है संविधान का फ्रंट पेज और ये है शोषण। तो इसके विरुद्ध क्या क्या फंडामेंटल राइट्स संविधान के द्वारा दिया गया है वो देखेंगे हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है ना। तो क्वेश्चन धर्म वाला तो हम पढ़ा दिए हैं, 15 का जो उधर है, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब पढ़ा दिया, अब देख लेंगे। तो ये क्या हो गया, जबरन श्रम और मानव तस्करी निषेध करता है। जबरन श्रम मीन्स की बंधुआ मजदूरी बोलते हैं ना, बंधुआ मजदूरी। अरे बंधुआ मजदूरी है, तुम क्या ही, क्योंकि तुम्हें क्या ही मिलता है। मान लीजिए कोई किसी को पकड़ लिया मनमानी ढंग से, 100 रुपये श्रम है एक दिन का, तो वो दे रहा है 10 रुपये कि नहीं दादागिरी कि तुम करो नहीं तो मारूंगा करके। तो ये 10 रुपये, तो ये क्या हो, बंधुआ मजदूरी, अपन मनमानी करा रहा है। किसी को पकड़ के लाया, दिन भर काम करके जाओ, है ना, नहीं तो पीट दूंगा ऐसा करके। तो ये क्या हुआ, इस एक तरह का हो गया जबरन श्रम। और मानव तस्करी यानी कि बच्चों को महिलाओं को ले जाके वैश्यावृत्ति में लगाना, बच्चों को छोटे छोटे कामों में लगाना, कारखानों में लगाना। तो ये क्या हो गया, मानव तस्करी और निषेध, है ना। तो इसका निषेध कौन सा आर्टिकल्स करता है, 23, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उससे रिलेटेड हर ये आर्टिकल्स या उससे जितने भी रिलेटेड हर एग्जाम में एक दो ना क्वेश्चन रहते हैं, आप उठा के देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 क्या निषेध करता है ना। तो वही है, तो ये करता है मानव श्रम तस्करी और जबरन श्रम को निषेध करता है, ठीक है जी। हाँ, अब अनुच्छेद 23 किस भाग का हिस्सा है, तो फंडामेंटल राइट्स है ना जी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी देखिएगा जब हिंदी का ट्रांसलेट होता है ना क्वेश्चन, तो इंग्लिश में ही लिख देगा फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेटर। तो हम हिंदी मीडियम वालों का वाट लग जाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि जो अनुच्छेद 23 है के अंतर्गत किस प्रकार का शोषण निषेध है ना। तो जबरन और मानव और बंधुआ मजदूरी बोले ना, जबरन मजदूरी की 150 रुपये है तो चलो 50 रुपये में करो, नहीं तो पीटूंगा। अब बंधुआ मजदूरी में फ्री बांध के लाना और उसको फ्री कर कि एक दिन करके जाओ तुम, या फिर कर्ज है तो एक दिन तुम करके जाओ, तो वसूल। और मानव तस्करी बता दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 का उद्देश्य क्या है ना। तो उधर ऊपर टॉपिक ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो ये क्या है, नागरिकों को जो शोषण होता है ना, बंधुआ मजदूरी होता है, जबरन तस्करी होता है, वैश्यावृत्ति में लाया जाता है जबरन, तो इसके खिलाफ ये आर्टिकल्स है, उसके खिलाफ उसको अधिकार देता है ना, नागरिकों को। देखिए, बार बार मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी सब्जेक्टिव, तो आप एक बार ना इसका क्लास कर लेंगे, ओके। और फिर इसके इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिर लक्ष्मीकांत, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 23 में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। जो 23 आर्टिकल से ये किसके पास है, कौन कानून बना सकता है इसके प्रति ना, तो ये केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, ठीक है। किसी स्टेट में इतना 14 से देखेंगे ना कि कोई कोई स्टेट कि चलो बाल मजदूरी 14 साल मान लिया, 15 साल, पर ये केंद्र सरकार और दोनों बना सकते हैं,
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अनुच्छेद 23 किसे सुरक्षा देता है? तो केवल बच्चों को, सभी व्यक्तियों को, केवल महिलाओं को या केवल पुरुष को? तो ये क्या करता है, ये सभी को देता है, सभी को देगा। ऐसा थोड़ी कि जबरन शोषण किसका, एक बच्चा का भी हो सकता है, महिलाओं को हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किससे होता है ना। तो मानव तस्करी, जबरन श्रम, धर्म अपराध बाधा, संपत्ति का हनन, शिक्षा से वंचित कर। तो ये क्या हो गया, मानव तस्करी ना। बताएं ऊपर, बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड, अनुच्छेद 23 और 24 का मुख्य अंतर क्या है ना। जो 23 और 24 में क्या है, तो देखेंगे जैसे कि हाँ, तो 9 का हो जाएगा कि ये देखिए, 23 में क्या है, जबरन श्रम से और निषेध है, और 24 में बाल श्रम से निषेध है, ठीक है। आप वहाँ देखेंगे, बार बार नहीं बताएंगे आप लोगों को, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड है कि 23 किस वर्ष संविधान का भाग का हिस्सा बना? किस किस वर्ष के संविधान का, किस वर्ष के संविधान का भाग और किस में बना ना, ये सॉरी, ये किस भाग का, किस भाग का हिस्सा बना ना। तो ये हो जाएगा भाग 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है ना। तो शिक्षा का अधिकार से नहीं, धर्म स्वतंत्रता नहीं, संपत्ति का अधिकार तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चों को किसी कारखाने या उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध करता है ना। देखिए कल कारखाने में नहीं, अब छोटे मोटे काम में लगा सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि जहाँ उनका हेल्थ पे जो फर्क पड़ेगा, स्वास्थ्य पे जो पड़ेगा, उसमें नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 24 है ना, किस उम्र के बच्चों को सुरक्षित करता है, ठीक है। वो कितने साल के बच्चों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर ऑल एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन, ओके। दिस क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंस है बहुत। देखिएगा, उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर या फिर जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप जो एग्जाम दे रहे हैं, छोड़िए कोई एग्जाम का छोड़ ही दीजिए, आप जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उससे उससे उठा के क्वेश्चन देखिए कि ये आर्टिकल से कितने पूछे गए हैं ना। तो आपका इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स चीज ना हॉट टॉपिक होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। जब मैं पढ़ाऊंगी तो धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगी, इजी करके पढ़ाऊंगी, है ना, लेंदी नहीं, या फिर जो मुझे खाना पूर्ति नहीं करना है कि पढ़ाओ और निकलो करके, है ना। क्योंकि देखिए अभी ये क्या बोलते हैं, बेसिक है, और ये हमेशा पढ़ा जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि, देखिए अपने तरफ से मैं 100% देती हूँ कि किसी तरह का इसमें कमी ना छोड़ो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो उसका गारंटी नहीं है, आप जहाँ गलती लगे आप बताएंगे मैसेज करके, है ना, ओपन है मैसेज। तो ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 24 क्या बोला, किस उम्र के बच्चों को सुरक्षित करता है? तो ये करता है 24 वर्ष से कम। अब इसने अधिक, देखिए ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 24 वर्ष से अधिक, 24 वर्ष से कम, है ना। तो देखिए जो 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं ना, इसको कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये 24 आर्टिकल 24 इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 का उद्देश्य क्या है? आखिर जो 24 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया, मूलाधिकार के अंतर्गत रखा गया, तो वो क्या, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? बाल शिक्षा सुनिश्चित करना नहीं ना, धर्म स्वतंत्रता देना, संपत्ति का अधिकार देना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बच्चों को शोषण और खतरे से बचाना। कारखाने में लगा दिया जाएगा, उसका हेल्थ, अभी सब पार्टिकल्स अंदर चले गए, फेफड़े का प्रॉब्लम आ गया, सांस का प्रॉब्लम आ गया, तो फ्यूचर कहाँ चला गया, धरातल में चला जाएगा ना। तो इसी वजह से ये क्या है, बच्चों को शोषण और खतरे से बचाने इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि बच्चों सॉरी अनुच्छेद 24 में कौन सी नौकरी निषिद्ध करती है? कौन सी नौकरी निश्चित करती है कि बच्चों को कौन से कुछ में नहीं लगाया जाता है ना। तो अब देखेंगे, केवल घर का काम, केवल स्कूल का काम, धार्मिक, तो देखेंगे इस सब में नहीं ये लगाया जाएगा। अब थोड़ा घर में है, 14 साल का बच्चा तो हाथ बता सकता है, काम में थोड़ा मोड़ा वर्क होगा एज ए एजुकेशन, तो उसमें काम कर सकता है, धार्मिक काम कर सकता है, थोड़ा पूजा पाठ, ये भी थोड़ा मोड़ा उससे रिलेटेड है ना। तो इसमें क्या निषेध करता है आर्टिकल 24? ये कहता है किसी कारखाने, खदान, उद्योग में ना 14 वर्ष से कम उम्र का, ये ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है ना। जो 24 पर कानून कौन बना सकता है ना, देखेंगे अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। तो आप इसमें देखेंगे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ओके।
अनुच्छेद 24 किस भाग का हिस्सा है? पूछ सकता है बार बार। अभी अगर हम 2-3 बार कर लेंगे तो किधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा तो पकड़ लेंगे, इधर भी जाएगा तो पकड़ लेंगे, है ना, तो किधर जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है पढ़ाई का मूड से, है ना। तो चलिए, जीत चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है ना। बोलते हैं कि जब हम ठान लेते हैं, ठानना यानी कि जिद करना, है कि नहीं, जिद्दी होना। अभी नहीं कि जिद्दी करके मुझे पाना है, मुझे पाना है, अरे जिद मीन्स उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। मान लीजिए मुझे, चलिए एज एग्जाम्पल, मुझे प्रोफेसर बनना, ओके। अब पहले कि हम सोचे, फिर हम ठाने, है ना, फिर हम जिद कर ले इसके अकॉर्डिंग, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, जिद्दपन ही तो है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि जिद चाहिए कुछ हासिल करने का, उम्मीद, देखिए उम्मीद, उम्मीद आदमी लगा देता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश मैं ये बन जाती, काश वाला बात नहीं होता ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसको ज़रूर पाएंगे। 1% नहीं होता, बट 1% के लिए तो हम अपनी ड्रीम तो नहीं छोड़ेंगे ना। चलिए खैर, मेहनत अगर 100% और सही डायरेक्शन में किया जाए ना, तो 100% मिल जाता है। और देखिए, अभी थोड़ा सा मैं भी कोशिश करती हूँ उसमें आप लोगों को और उसमें ऐड करने का, अपने मेहनत से आप लोगों को उस सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन किससे होता है? तो शिक्षा ना देने से, धर्म का बाधा, संपत्ति हनन। तो ये क्या करता है, कारखाने में 24 से कम उम्र के बच्चा का काम कराना, ये करता है ना उल्लंघन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 बच्चों को किस अधिकार की रक्षा करता है ना। तो जीवन और स्वास्थ्य की अधिकार का रक्षा करता है, ठीक है जी। जी आप पढ़ेंगे वहाँ सब्जेक्ट तो सब बनता जाएगा आपसे ना। अगर किसी चीज़ में नॉलेज हो जाए तो सब इजी हो जाता है, बट नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना। ये संपत्ति का अधिकार तो नहीं है, धर्म स्वतंत्र है, ये समानता का अधिकार तो नहीं है, ये 14 का है, वो 15 का है, वो 300 में है, वो है ना। तो 19 का कुछ 19 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 24 के अनुसार राज का क्या कर्तव्य होगा, है ना। राज का क्या कर्तव्य हो गया कि बच्चों को शिक्षा देना, तो दूसरे ये आर्टिकल्स बोल रहा है ना जी, राज्य का कर्तव्य तो इसके तहत भी, इसके साथ इसके तहत भी है। तो ये क्या है, आर्टिकल 24 के तहत क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में, उद्योग में काम ना करने देना, ये राज्य का कर्तव्य होगा, वो करेगा, है ना, ड्यूटी भी है, ठीक है। 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 में बाल अधिकारों का संबंध क्या है? तो ये क्या है, बाल श्रम निषेध और शिक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 और 24 किस भाग का हिस्सा है, वही, ठीक है। तो भाग 3 का फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक मूल अधिकार, मौलिक को मूल भी बोलते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कौन करता है? तो कौन करता है, बाल शिक्षा नहीं करता, धर्म बाधा नहीं करता, संपत्ति का हनन नहीं करता, तो ये कौन करता है, जबरन श्रम और मानव तस्करी, ये किसका उल्लंघन है, आर्टिकल 27 को बोला जाएगा, ठीक है। इतना बना लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आप लोगों को ना। आधे घंटा का या 20-30 मिनट का जो भी बनेगा, अगर वो पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो भाई कंफर्म है कि इसे छूटेगा ही नहीं, ठीक है। और एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो मैं बुक्स बताते जाऊंगी उसको कि उसके लिए कौन सा बुक हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कौन करता है ना। तो 14 वर्ष मानव तस्करी, ये तो 23 में आ जाएगा ना। तो 23 क्या बोल रहा है कि ये 23 आर्टिकल्स में आ जाएगा, ऊपर पढ़ाए थे ना, जबरन मजदूरी मान तस्करी। तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाना, देखिए कंफ्यूज करेगा अगर आप आर्टिकल्स ध्यान से पढ़े रहेंगे। बार बार आ जा रहा है, 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जबरन मजदूरी मान तस्करी को रोकना, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बना लेंगे तो हो जाएगा। वही है, अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, बाल श्रम निषेध करना, ठीक है, यही है ना, ठीक है। और 26, 23 और किस भाग का अधिकार है, बार बार आ जा रहा है, मौलिक अधिकार, देखिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बस एक कहने का मतलब ये है, ठीक। तो अनुच्छेद 23 और 24 किस भाग की सीमा लगाई जा सकती है, केवल नागरिक की अनुमति से, कोई सीमा कानून द्वारा उचित सीमा, ये 23 है, वो कौन उसके में सीमा लगा सकता है कि अभी नहीं मानेंगे या फिर नहीं करा जा सकता, इसमें बात वो डाला जा सकता है ना, कानून के द्वारा उचित सीमाएं ना, उचित सीमाएं जो कानून के द्वारा अगर लगे, जरूरत पड़ेगा कि इसमें विस्तार किया जाए, इसको संकुचित किया जाए, तो ये कानून के द्वारा उचित प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 और 24 किसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो बच्चों सभी व्यक्तियों के शोषण से ना, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल पुरुष कर। देखिए ये छोटा छोटा है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ा थोड़ा फर्क है और आपको वहाँ कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए ये सब नहीं देता अभी सभी, देखिए केवल सरकारी कर्मचारी, तो आपको लगेगा कि यार ये सरकारी कर्मचारी इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, कन्फ्यूजन रहता है। तो जब आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों और सभी व्यक्तियों के शोषण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लंघन पर क्या दंड है? जेल और जुर्माना, केवल चेतावनी देके कि नहीं करना नहीं तो पीट दूंगा अपन नेक्स्ट बार, ठीक है। तो क्या होगा अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो क्या होगा? तो इसमें जेल होगा और जुर्माना भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23-24 का किस पर लागू होते हैं? तो केवल सरकारी कर्मचारी, सभी व्यक्तियों पे, चाहे वो बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, है ना। तो ये सभी पे, ये जितने भी व्यक्ति है ना, तो 23 और 24 उस पर लागू होता है, ठीक है जी। बूढ़ा नहीं, हमारा तो सॉरी, तो उसका भी हो सकता है ना, सॉरी। तो आप देखेंगे ये 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेगा, है कि नहीं। आप देखिए धीरे धीरे ये सारा फंडामेंटल राइट्स का के आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे और कब पता भी नहीं चलेगा। अगर एक बार पढ़ाती ना तो बहुत लेंदी हो जाता है और आप लोगों को लगता है यार क्या है। जब आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो बहुत लंबा लगता है, लेंदी, यार छोड़ो नहीं पढ़ेंगे छोड़ो। तो जब मैं ये छोटे छोटे टॉपिक बता दूंगी और फिर यही टॉपिक को अपना ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, मैं आपको ईजी बनाने के लिए बोल रही कि 23-24 पढ़े ना, फिर जाके आप मेरे सब्जेक्ट को तो पढ़ेंगे ही, वो दोनों क्लास करने के बाद बता रही हूँ कि आप जाके उसको उसी आर्टिकल को वहाँ पढ़ेंगे तो छोटे छोटे ना निकल जाएगा, कब ना पता भी नहीं चलेगा और सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको सारा आ भी जाएगा, है ना, बना भी देंगे। तो चलिए तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ सारा काम करें, मूवी देखें और थोड़ा सा अपना एंटरटेन भी करें एक आध घंटा, ठीक है। टाइम रूटीन निकालें, डिसिप्लिन में रहें, है ना। हर कार्य करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और मैं इसको बहुत मानती हूँ कि हर एक कार्य में अगर डिसिप्लिन हो तो ऑटोमेटिक वो काम अच्छा चला जाता है, ठीक है। तो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।